हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा टैरो साइंस। और आज हम रीडिंग करने वाले हैं करंट सिचुएशन, ऑब्स्टिकल्स एंड टैरो एडवाइस, और साथ ही साईं बाबा के गाइडेंस मैसेजेस भी देखेंगे कि अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं और आपके लिए क्या एडवाइस हो सकता है। और साथ में साईं बाबा के गाइडेंस मैसेजेस देखेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो इसको आप कोई भी किसी भी राशि के हों देख सकते हैं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है तो आप एडवाइस को आगे फॉलो करें, और जो चीज़ें आपसे जितनी रेजोनेट करती हैं उसको आप लेंगे, और बाकी सब चीज़ों को जो आपसे रेजोनेट नहीं होती है जो चीज़ें, उन बातों को आप छोड़ देंगे रीडिंग में से। तो ये क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव एनर्जी की रीडिंग है, तो जो ज़रूरी नहीं कि 100% आपसे ये रेजोनेट करे। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। पहले टैरो कार्ड से देखेंगे। ये करंट सिचुएशन के लिए कार्ड है, आपके ऑब्स्टिकल के लिए, और ये एडवाइस के लिए कार्ड है, और ये क्लैरिटी के लिए एक कार्ड और ले लेते हैं। क्लैरिटी चेक कर लेंगे। ओके, करंट सिचुएशन आपकी बहुत अच्छी है। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं, और द एम्प्रेस का कार्ड है। आप अपने आसपास के लोगों का भी बहुत ध्यान रख रहे हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा है फैमिली में आपके। अबंडेंस का टाइम है, और कोई चीज़ है जो आप पाने की कोशिश कर रहे हैं, विक्ट्री उसमें पाना चाहते हैं। किसी काम का आपका जो एम होगा, कोई टारगेट है, उसको अचीव करना चाहते हैं, लेकिन वो काम नहीं हो पा रहा है। इसमें आपके लिए ऑब्स्टिकल ये आ रहा है कि आप ऑलरेडी बहुत से चैलेंजेस आपने फेस कर लिए हैं, बहुत सारा काम आपने कर लिया। आपको लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा ईजी होके आपको मिल जाए और आगे जो आपको चाहिए, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पा रहा है। आप सोच रहे हैं कि आगे से कोई चीज़ आपके पास खुद चल कर आ जाए, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इसलिए आप उसमें विक्ट्री से रुके हुए हैं, या फिर जो अंतिम पड़ाव में है उसको आप पार नहीं कर पा रहे, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। इसमें आपके लिए यही है कि इसमें आपको ही आगे बढ़ के उसमें हिस्सा लेना पड़ेगा, आगे बढ़ के उसमें आपको काम करना पड़ेगा। जो करने की ज़रूरत है वो आपको ही करना पड़ेगा। कुछ सामने से आपको हेल्प मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और एडवाइस कार्ड में ये आ रहा है कि आप थोड़ा कंफ्यूज हैं। दो तरह के प्लान्स चल रहे हैं आपके माइंड में, और आप दोनों में से आप किसी को डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, लेकिन आप दोनों के लिए रेडी हैं, दोनों ही प्लान्स में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन वही है कि आप अभी वहाँ पर सोचते हुए बहुत रुके हुए हैं, और उसकी तरफ आगे आप किसी भी प्लान की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। पर आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये हो सकता है आपकी लव लाइफ को लेकर हो, सोलमेट के ये आप सोच रहे हो सकता है दो लोगों का प्रपोजल हो आपके पास, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। ये भी हो सकता है कि कहीं आपकी शादी या फिर रिश्ते की बात हो रही है, या कहीं आपका जो कनेक्शन चल रहा है वहाँ से आपको करियर को लेकर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत है, और वो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं करियर को चूज़ करूं या फिर अपने पार्टनर को चूज़ करूं, उसी जगह पे रहूं, उसी सिटी में रहूं, या फिर आउट ऑफ स्टेशन हो सकता है आपको जाना हो, आउट ऑफ सिटी। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको जॉब के पीछे या फिर अपने करियर या बिजनेस जो भी होगा आपको उसके लिए लेकर आपको बाहर निकलना है, आगे कहीं जाना है, या फिर उसी जगह पे रहना है। ये आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के बीच में ये एक डिसीजन हो सकता है, जो कि सब कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छा चल रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। द एम्प्रेस का कार्ड है। आप अगर कुछ जॉब वगैरह करते हो सकता है आपको प्रमोशन मिला हो, या फिर इस वजह से आपको बाहर जाना पड़ रहा हो, तो आप उसको भी डिनाई नहीं कर सकते, उसमें से आप छोड़ नहीं सकते हैं। वो भी पोजीशन आपकी बहुत अच्छी है, और आपकी फैमिली में भी सब कुछ अच्छा चल रहा है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसमें यह है कि आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने करियर को चूज़ कर सकते हैं। इससे आपकी फैमिली में आपके पर्सनल मैटर्स में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि उससे कुछ परेशानी हो जाएगी
या फिर चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी घर में, लोग आपको ऐसा कुछ समझेंगे कि आप फैमिली की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देते या फिर अपने प्रोफेशन को चूज़ कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लोग आपको समझेंगे बिल्कुल। और आपके रिलेशनशिप में, आपके फैमिली में इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, किसी तरीके का कोई बर्डन नहीं होगा। आप बिल्कुल उसमें से अपने करियर को अभी चूज़ कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए हो सकता है, उसके बाद हो सकता है आपको वापस वहीं मिल जाए जॉब, अगर हो या फिर ट्रांसफ़र हो, वहाँ आपको वापस मिल जाए अपने घर के आसपास। अगर अभी के लिए आपको कुछ टाइम के लिए जाना पड़ रहा है, आप चले जाएं। अगर आपको टाइम का नहीं भी पता है तो भी आप जा सकते हैं करियर के लिए आगे। और ये कुछ टाइम के लिए होगा, सेपरेशन फेज़ जो आएगा, और उसके बाद फिर आप वापस आ भी जाएंगे। तो इससे आपकी जॉब भी या फिर आपके करियर को भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। हो सकता है कि आप कोई स्टूडेंट हो और कहीं आपको पढ़ने जाना है, आगे की पढ़ाई करनी है, और साथ में कोई रिश्ता आ गया है, तो उसकी वजह से भी आप सोच रहे हैं कि अब मैं उस पढ़ाई की तरफ आगे जाऊं या नहीं जाऊं, या जॉब के लिए जाऊं कि नहीं जाऊं, और रिश्ते की तरफ ध्यान दूं या क्या। तो भी आप उसको चूज़ कर सकते हैं। आपको टाइम मिल जाएगा प्रॉपर, बिल्कुल आपके लिए कोई भी चीज़ों में हानि नहीं होगी, ना आपके करियर को लेकर, ना आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। तो अगर आप इस वजह से परेशान थे तो मुझे तो इसमें यही कार्ड्स में दिख रहा है गाइडेंस आपके लिए, कि आप अपने प्रोफेशन या करियर को आप चूज़ कर सकते हैं। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होगा कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को या किसी रिश्ते को या अपने कनेक्शन को आप डिनाई कर रहे हैं। कुछ टाइम का ये है, कुछ टाइम की देरी है, और उसके बाद फिर मतलब आपका दोनों काम जो है वो बन जाएगा। ये भी हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए कि आप तो वहीं पर हैं, लेकिन आपके पार्टनर को कहीं बिजनेस या जॉब के लिए जाने की ज़रूरत है शायद बाहर, और वो आप सोच रहे हैं कि आपको डिसाइड करना है कि आप उनको मतलब परमिशन दे पा रहे हैं या नहीं। अगर वो आपसे पूछ रहे होंगे या डिसाइड आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं, आप उनको भी बोल सकते हैं कि वो जा सकते हैं। कुछ टाइम के लिए होगा और कुछ नहीं। ये सोलमेट का कार्ड है, तो आपका कनेक्शन जो इतना वीक नहीं है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। इसमें साईं बाबा के गाइडेंस मैसेजेस भी देख लेते हैं। देखते हैं कि बाबा आपको क्या गाइड करते हैं आपकी अभी करंट सिचुएशन के लिए। यू आर यूनिक, योर जर्नी इज़ यूनिक एंड डिफरेंट। स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ विद अदर्स। अगर आपको किसी बात की परेशानी लग रही है कि अगर ऐसा सिचुएशन आपने और कहीं पर देखा था, हो सकता है उनका रिजल्ट कुछ नेगेटिव रहा हो, उसकी वजह से अगर आप घबरा रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो आपको बाबा ये बता रहे हैं कि आपकी जर्नी जो है यूनिक है, दूसरों की तरह नहीं है। सबकी जर्नी लाइफ में अलग होती है। तो आप इस तरीके से आप परेशान ना हो, दूसरों के एग्जाम्पल्स को देखकर अपने ऊपर फॉलो ना करें, उस चीज़ को अपने ऊपर लागू ना करें। आपके लिए चीज़ें अलग हो सकती है। आप जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपको ज़रूरी नहीं है जैसे दूसरों को मिला वैसे आपको मिले। तो आप दूसरों को देखकर या फिर किसी और की वजह से कुछ कंपेयर करके आप अपना डिसीज़न को ना लें। अपने तरीके से आप डिसीजन लें जो आपकी फैमिली के लिए, जो आपके करियर के लिए, या आपके अपने लोगों के लिए जो आपको सही लग रहा है बिल्कुल इस टाइम पे उसको लें। क्योंकि यहाँ पर करियर का भी जो कार्ड है वो कोई नॉर्मल कार्ड नहीं है, वो बहुत ही अच्छा कार्ड है, मेजर अरकाना है। और तो इसका मतलब उसमें भी बहुत अबंडेंट कार्ड है, वो उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। साइलेंस का कार्ड है। अगर कोई आपको नहीं समझ रहा, आपकी बातें नहीं समझ रहा उस टाइम पे, तो थोड़ा सा आप साइलेंस रखें, चुप रहें। शब्दों की जगह अगर आप थोड़ा सा बोलने के बजाय अगर शांत रहते हैं तो भी उसमें बहुत से जवाब होते हैं जो लोगों को समझ में आ जाएंगे। अगर आप नहीं कुछ अपने आप को बता पा रहे हैं, समझा पा रहे हैं, लाइफ पर्पस की तरफ ध्यान दें। आपका पर्पस जो है लाइफ का, इसमें बाबा आपको बता रहे हैं कि केयर टेकर एंड लाइट वर्कर की तरह है इस प्लेनेट अर्थ के लिए। तो उसकी तरफ भी थोड़ा ध्यान दें आप, और बहुत ज़्यादा अपने पर्सनल लाइफ में और इसी में बिज़ी ना रहें, अपनी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे ना रहें। थोड़ा सा आप बाहर की तरफ भी, आप प्रकृति की तरफ कुछ काम कर सकते हैं, समाज की तरफ कुछ कर सकते हैं। इससे आपका मन भी थोड़ा चेंज होगा, मूड चेंज होगा, और आपकी परेशानी जो है थोड़ी सी हल होती हुई नज़र आएगी आपको। और एक गाइडेंस मैसेज देख लेते हैं। बी द लाइट, बी द होप एंड लाइट इन समवंस लाइफ। तो बिल्कुल आपको ये देखना चाहिए कि आप बस अपने बारे में ना सोचें, अपने बारे में ज़्यादा सोचकर परेशान ना हो, नेगेटिव ना हो, बल्कि आपको और भी लोगों को आपकी ज़रूरत है, जहां आप लाइट बनकर उनकी लाइफ में कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हैं।
उनको भी रास्ता दिखा सकते हैं, उनके लिए उम्मीद जगा सकते हैं। अगर कहीं कोई हार मान चुका है तो उसको आप हेल्प करें उस चीज़ में से बाहर निकलने में। ये आपका काम है, बाबा आपको यही बता रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट हुई है और ये मैसेज आपको गाइडेंस अगर अच्छा लगा है और आपके काम की चीज़ है, इसमें आपको लगता है कि इसको फॉलो करना चाहिए, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।